हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। कैंसर एक बहुत बुरी बीमारी है। जब कभी किसी को हो जाती है, एक नियरली डेथ सेंटेंस जैसा हो जाता है। मान के लोग चलते हैं कि ज़्यादातर कैंसर होने के बाद एटलीस्ट 70 to 80% लोग नहीं बचेंगे। अर्ली स्टेजेस में अगर डिटेक्ट हो जाता है तो फिर भी काफ़ी लोग को बचाया जा सकता है, लेकिन एक बार बीमारी अगर एडवांस स्टेज पे पहुंच गई तो फिर किसी को भी बचाना ज़्यादातर काफ़ी मुश्किल पड़ता है। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को एक बार कैंसर डायग्नोज हो गया, हम उस प्रिवेंशन पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं जिसमें कैंसर को कैसे प्रिवेंट किया जा सके, अलग अलग तरह के कैंसर्स पर उस पर डिस्कशन किया। आज हम बात करेंगे, अगर किसी को कैंसर ऑलरेडी हो गया तो क्या किया जाए, क्योंकि एक तरह से वो बहुत बुरा फेज होता है लाइफ का, जब सामने आपको कई बार सामने मौत दिखती है, सामने बहुत बुरी हालत दिखती है। तो वैसे स्टेज में आप क्या कर सकते हो जिससे आपका ओवरऑल सर्वाइवल के चांसेस भी इंप्रूव हो और जिससे आपकी जितनी लाइफ बची है उसमें भी कुछ हद तक इंप्रूवमेंट है, उस बारे में आज डिस्कशन करेंगे। कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर भी आज डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो देखिए, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। हालांकि ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए यार, सामने अगर आपको डेथ दिख रही है और वो ऐसा फेज होता है जिसमें आदमी जीना चाहता है, ज़िंदगी जीना चाहता है। मैंने कई कैंसर पेशेंट ऐसे देखे हैं, बहुत बुरी हालत में रहते हैं, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। उस समय पॉजिटिव रहने को बोलना आसान है, करना मुश्किल है, पर जहाँ तक पॉसिबल है, अगर कैंसर आपको डायग्नोज हो भी गया तो थोड़ा पॉजिटिव रहने का कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव रहेंगे उसके बारे में, उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा खराब लगेगा। पॉजिटिव रहने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि अलग अलग तरह की थेरेपीज़ को भी ट्राई करिए, अलग अलग तरह के ऑप्शन जो है उसके बारे में पता करिए। अलग अलग कौन उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए थेरेपी कर रहा है, चाहे कोई भी पैथिक हो, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, कुछ भी अगर तरह का थेरेपी लोग कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर उसमें सक्सेसफुल है तो आप ट्राई कर सकते हो, उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, उसको वहाँ जाके मिल सकते हैं। तो वो आपको हर ट्राई या हर एक्सपेरिमेंट एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी तो देगा। पर मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके आप उसमें पैसा बर्बाद करें, बिकॉज आई हैव सीन बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह के उसमें गलत चक्कर में फंस जाते हैं और बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं, लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर देते हैं गलत लोगों के चक्कर में, और फाइनली कुछ होता नहीं है, जान चली जाती है। लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छे और वैलिडेटेड साइंटिफिक ऑप्शंस है तो उसको ट्राई करने में बुराई नहीं है। नेक्स्ट है कि बीमारी को थोड़ा समझिए, बीमारी को थोड़ा उसके पहलुओं को समझने की कोशिश कीजिए, उनके सिम्टम्स को समझने की कोशिश कीजिए, उसके साइंस को समझने की कोशिश कीजिए, उसको उसके डायग्नोसिस को समझने का प्रयास करिए। जितना बीमारी को समझोगे उतना उसको आप मैनेज बेटर तरह से कर पाओगे। ये वैसे हर चीज़ों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ही लोगों को इन्फॉर्म करना है कि उनको बीमारियों के बारे में पता रहे, क्योंकि होता क्या है कि आप हर बीमारी को अगर ये छोड़ देते हो कि डॉक्टर साहब जो बोलेंगे वही सही, डॉक्टर साहब जो ने जो बोल दिया वही हम फॉलो करेंगे, या मेरे फ्रेंड या रिलेटिव ने जो बोल दिया वही सही, तो उसमें आप ज़्यादा परेशान हो जाते हो। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बीमारी के बारे में आप खुद समझिए, अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए, तो बीमारी को मैनेज करना ज़्यादा ईजी होता है। नेक्स्ट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट खाइए। बहुत ज़्यादा उस समय जंक फूड या इस तरह का आप स्पाइसी ऑयली फूड, कई बार लोग का वो भी होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार कैंसर या बुरी बीमारी हो गई तो लोग उल्टी सी चीज़ें खाने भी लगते हैं। उनको ऐसा लगता है यार अपनी शौक पूरे कर लो, लेकिन वैसे केस में आप अगर वैसे अनबैलेंस डाइट लेते हो या सीडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हो, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, अल्कोहल वगैरह लेने लगते हो, टोबैको लेने लगते हो, तो उसमें कंडीशन और जल्दी डिटोरिएट करती है। हालांकि ये भी कहना ज़्यादा इजी है और करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कई बार लोग डिप्रेशन का शिकार होकर एडिक्शन में पड़ जाते हैं और कई बार इतने शिथिल हो जाते हैं कि बेड रिडन जैसे हो जाते हैं, कई बार खाना पीना भी बंद हो जाता है। तो ये बैलेंस डाइट और ये सब कहना इजी है, करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है तो इनको करिए। क्योंकि जितनी भी लाइफ लोगों की बची है कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद, कई लोग तो प्योर भी हो जाते हैं पूरी तरह से, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसी कैंसर है जिसका इलाज मुश्किल भी है, तो भी आपको जहाँ तक पॉसिबल है हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें तो आपका सर्वाइवल ज़्यादा रहेगा, प्रॉब्लम्स के चांस कम रहेंगे। नेक्स्ट है कि कोई भी अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, चाहे वो पेन हो रहा है, फटीग हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, कुछ भी है, तो उसको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए, उसका प्रॉपर थेरेपी रखिए। कई बार लोग कई डॉक्टर से मिलते नहीं है, उनको दिखाते नहीं है, उनको बताते नहीं है, तो उसमें फिर कंडीशन बिगड़ जाती है। जो भी आपको तरह का प्रॉब्लम हो रहा है वो आपकी जो भी हेल्थ केयर टीम के साथ आप डील कर रहे हो उनको अपने प्रॉब्लम्स बताइए, अपने कंसर्न्स, अपने प्रेफरेंसेस, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या स्पेसिफिक इश्यूज है, उनका एक लिस्ट बना के लेके जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, ज़्यादा होलसम रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रही है, डिप्रेशन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो फैमिलीज के साथ, फ्रेंड के साथ, सोशल मीडिया ग्रुप्स में एक्टिव रहिए, तो आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे।
सोशल मीडिया ग्रुप से मेरा ये मतलब नहीं है कि व्हाट्सएप और ये सब पे आप इन्वॉल्व रहे, वैसा नहीं कहूँगा। इस तरह के सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, कैंसर सपोर्ट ग्रुप और ये हेल्थ रिलेटेड सपोर्ट ग्रुप्स, इसमें पेशेंट्स उस बीमारी से जो ग्रसित है उनका ही एक ग्रुप होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हर आदमी आपको अपना अपना एक्सपीरियंस बताएगा, तो उससे भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और उससे भी आपको थोड़ा मेंटल सपोर्ट भी मिलेगा। जो लोग आपकी जैसी बीमारी से ग्रसित है वो आपको ज़्यादा बेटर वे में इमोशनली समझ पाएंगे, समझा पाएंगे एज़ कम्पेयर टू कितना भी कोई डॉक्टर प्रयास करे। एज अ डॉक्टर मैं भी फील करता हूँ पेशेंट्स को कई बार बुरी हालत होती है तो हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को जितना अच्छा समझ सकेगा, खासकर जो सेम हालत में है और जिसको सीरियस टाइप का कैंसर है, तो वो आपको बेटर समझ पाएगा। तो उनके एक सपोर्ट ग्रुप्स रहते हैं, उनको आप ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक्टिव रहिए, पड़े पड़े मत रहिए, जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना आपके लिए हेल्दी रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। एनर्जी लेवल्स और स्ट्रेस लेवल्स और सारा ओवरऑल वेलबींग आपका अच्छा रहेगा अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं। नींद भी अच्छी रखिए, ऐसा नहीं है कि आप एक्टिव रह रहे तो सोना छोड़ दिया, वो भी नहीं, आपको प्रॉपर नींद भी रखने की जरूरत है। अच्छी अगर स्लीप मिल रही है तो वो भी आपके लिए जरूरी है। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है तो उससे भी आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। अपने काम को प्रॉपर्ली अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करिए। आप क्या क्या चीज़ों को प्लान आउट करना चाह रहे हो, कहीं कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो या कोई जॉब रिलेटेड कुछ काम करना चाह रहे हो या अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हो, तो प्रॉपर चीज़ों को डायरी में नोट्स मेंटेन करके उस तरह से मेंटेन करिए, क्योंकि ये थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल बीमारी है, सडनली बिगड़ सकती है। डॉक्टर आपको कोई भी तरह का टाइम शेड्यूल या कुछ भी दे, लेकिन कई बार सडनली कंडीशन बिगड़ भी सकती है। तो आप जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी चीज़ें करना चाह रहे हैं वो आप पहले से प्लान आउट करें, ऑर्गेनाइज वे में करें तो ज़्यादा अच्छा आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। नेक्स्ट है कि फ्यूचर के लिए प्लान करिए, क्या आप करना चाह रहे हो, किस तरह की थेरेपी कर रहे हो, कितना एक्सपेंडिचर आप उसके पीछे कर रहे हो, वो सब चीज़ों को प्रॉपर सब चीज़ों से डिस्कस करके उसके फाइनेंसेस को, उसकी सिचुएशंस को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ये सारी चीज़ों को फाइनेंशियल प्लानर से, डॉक्टर के साथ, सोशल वर्कर के साथ, ये सब लोगों के साथ डिस्कस करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कई बार क्या लोग ट्रीटमेंट के चक्कर में लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर देते हैं, उसमें भी कई बार राहत नहीं मिलती है। कई बार बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट में चक्कर काटते काटते टाइम इतना वेस्ट हो जाता है कि लोग लाइफ ही उनकी एक तरह से स्पॉइल आउट हो जाती है, जितनी लाइफ रहती है वो भी। तो टाइम को और आपके पैसे को कैसे प्लान आउट करना है वो भी थोड़ा सा डिस्कस करिए। प्लान आउट करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। स्किन का भी प्रॉपर ध्यान रखिए, स्किन में कोई इरिटेड चीज़ें या जिसे सेंसिटिविटी हो वो मत यूज़ करिए। माइल्ड सोप्स, मॉइस्चराइजर वगैरह यूज़ करिए और डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर से बचिए, तो उससे थोड़ा स्किन में रैशेज और एलर्जी कंपेरेटिवली कम होगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स हैं उनके साथ कनेक्टेड रहिए, उनके साथ बात करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। खुद का भी ध्यान रखिए, उसमें कोई योगा, मेडिटेशन या इस तरह की कोई हॉबीज़ है जो आपको, वो सब चीज़ें करिए जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहे, आपको अच्छा लगे, एक तरह से बॉडी और माइंड आपका रिचार्ज हो जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। खुद के लिए भी टाइम निकालिए और अपने फैमिली और सोशल ग्रुप्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करिए। कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपी या इंटीग्रेटिव थेरेपी है, जैसे एक्यूपंक्चर है, मसाज है, आर्ट थेरेपी है, इस तरह की थेरेपीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी कुछ कैंसर्स में थोड़ा मदद मिल सकती है। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं गारंटी कर सकते कि इससे आपका सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा और सब अच्छा हो जाएगा, पर लेकिन आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करिए। कैंसर की प्रॉब्लम में कई बार आपको हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना होता है, नहीं तो बॉडी में क्लॉटिंग वगैरह का प्रॉब्लम होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। मुंह भी बार बार सूखता है, कॉन्स्टिपेशन भी बार बार होता है, आपके एनर्जी लेवल्स भी बेटर रहते हैं अगर आप प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करें। पानी ज़्यादा पीजिए। मुंह की भी साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखिए। ओरल हाइजीन भी प्रॉपर मेंटेन करिए, क्योंकि बार बार इस तरह के पेशेंट्स का मुंह सूखता है, बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर माउथ वॉश जो थोड़े माइल्ड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, और ओरल मॉइस्चराइजर्स या ओरल सॉल्यूशंस वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका मुंह में इन्फेक्शन भी नहीं हो और हाइजीन भी प्रॉपर मेंटेन रहे। जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई उसको प्रॉपर वे में मेंटेन करिए, उनको लेते रहिए। कुछ साइड इफेक्ट्स हो तो डॉक्टर साथ डिस्कस करिए, क्योंकि ज़्यादातर कैंसर मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, साइड इफेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपके कैंसर स्पेशलिस्ट के साथ भी उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। कुछ भी साइड इफेक्ट लगे तो उनको आपको बताना ज़रूरी है। फिर भी मेडिसिन लेना ज़रूरी है, अपने हिसाब से डोज को कम ज़्यादा या बंद मत करिए, बिना डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। नेक्स्ट है कि बॉडी वेट हेल्दी तरह से मेंटेन करिए। कैंसर के बहुत सारे पेशेंट का न्यूट्रिशन अफेक्ट हो जाता है, इसलिए बॉडी वेट गिरने लगता है। तो अगर आपको कैंसर का प्रॉब्लम है तो आपको बॉडी वेट प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉपर खाना खाइए, वेट थोड़ा बढ़ता रहे इसलिए हाई प्रोटीन डाइट कीजिए, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा लीजिए, तो उससे आपका नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन होगा। क्योंकि कैंसर में अपने आप भी थोड़ा कैचेक्शंस जो बनते हैं बॉडी वेट को थोड़ा कम करते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि कई बार इस तरह की बीमारियों में क्योंकि बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल नहीं है, तो कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज भी चल रही होती है, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। कई बार ऑब्वियसली ये सब थेरेपीज में थोड़ा रिस्क तो रहता है कि कंडीशन बिगड़ भी सकती है, लेकिन इस तरह की थेरेपीज में कई बार बहुत अच्छे मैजिकल रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। ऑब्वियसली साइंस भी इसी तरह से डेवलप करता है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने से कई बार बहुत अच्छी रामबाण दवाई भी निकल आती है, जिसका लॉन्ग टर्म आउटकम बहुत अच्छा होता है। पर इस तरह का ट्रायल्स वगैरह अगर कोई चल रहा हो तो उसके बाद लिए भी थोड़ा पॉजिटिव हो कि उसमें इन्वॉल्व हो तो अच्छा है। आप खुद के लिए भी और साइंस के लिए भी एक अच्छा मील पत्थर छोड़ सकते हैं अगर कोई थेरेपी ऐसी आपको मिल जाती है जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हो। हर थेरेपी में हर ट्रायल में घुस जाए वैसा नहीं कह रहा हूँ, पर लेकिन फिर भी अगर कुछ ट्रायल्स अगर चल रही है जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इसका आप हिस्सा बन सकते हो कोई एक्सपेरिमेंटल थेरेपी में, तो उसमें भी जाने में कोई बुराई नहीं है। फाइनली पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन रखिए। कैंसर की बीमारी एक बहुत ही खराब डायग्नोसिस है। इनफैक्ट बीमारियों के टर्म्स में मैं कहूँगा कि सबसे बुरी डायग्नोसिस है जो आदमी को सबसे ज़्यादा डिप्रेस कर सकती है। तो मन से उस चीज़ को निकालने का प्रयास कीजिए, डिप्रेशन को कम करने का प्रयास कीजिए। अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिस्ट को मिलिए, साइकेट्रिस्ट से एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन लीजिए, उससे भी आपका लाइफ में सिग्निफिकेंट आपको बेनिफिट मिलेगा और आपका ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। नहीं तो क्या है, कैंसर जितना नहीं मारता उससे ज़्यादा आदमी को डिप्रेशन मार देता है, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम मार देता है, तो आप उसकी मेडिसिन भी साथ में लेते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाए तो उसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स क्वेरी सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग और डिटेल कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी में आपको देते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। सोशल मीडिया ग्रुप्स और फ्रेंड्स फैमिली के साथ उसे शेयर कर सकते हैं एज यूजफुल हेल्थ टिप्स।